नमस्कार सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। नारद ऋषि ने ईश्वर का दर्शन कैसे किया, उन परब्रह्म परमेश्वर को कैसे देखा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह पवित्र कथा श्रीमद् भागवत पुराण में, इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दी हुई है। पूर्व समय में नारद ऋषि दासी पुत्र थे। ब्राह्मणों की बस्ती में उनका घर था। उस समय उनकी आयु 5 वर्ष थी। वह बालक थे। वहाँ महात्मा गण पधारे तो उनकी माता ने उन्हें उनकी सेवा में लगा दिया। वर्षा ऋतु का समय था। वह तीनों समय ही निर्मल श्री हरि चरित्र का गान करते थे। वहाँ पवित्र हरि कथा होती थी। वह बालक बड़े प्रेम से श्री हरि चरित्र को सुनता था और ब्राह्मणों के बर्तनों को साफ करता था, उन ब्राह्मणों की सेवा करता था, उन साधु संतों की सेवा में मन लगाता था। जाते समय उन महात्माओं ने बालक पर बड़ी कृपा की, उसे दिव्य ज्ञान दिया। एक दिन उस बालक की माँ को सांप ने डस लिया और वह उसकी मृत्यु हो गई। बालक ने समझा कि ईश्वर ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। अब वह बालक उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बड़ा थक गया। उसे प्यास लगी। वह भूखा था। वह जंगल में पहुंचा। घने जंगल में उसे नदी दिखाई दी। उस नदी में उसने स्नान किया और जल को ग्रहण किया। इससे उस बालक की सारी थकावट दूर हो गई। अब उसने पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठ गया और उसने ध्यान लगाया। जैसा उन महात्माओं ने उस बालक को उपदेश किया था, भगवान के उसी रूप का उसने चिंतन किया। प्रभु की भक्ति थी जिस कारण से उसका ध्यान लग गया। ध्यान में श्री भगवान प्रकट हुए। नेत्रों में अश्रु आ गए। हृदय गदगद हो गया और उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह किसका ध्यान कर रहा था। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और बड़ा ही आनंद हुआ। बालक ने देखा दिव्य लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। श्यामल विग्रह पर पीतांबर शोभित है। कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। गले में वनमाला है। इस प्रकार वह बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। उन्हें देखकर वह बड़ा खुश हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण वह रूप अदृश्य हो गया। उसने बार बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु ध्यान में भगवान नहीं आए। वह बड़ा दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई, वह परब्रह्म परमेश्वर जो मन और इंद्रियों से परे है, जिसे शब्दों से नहीं संबोधित किया जा सकता, वह ईश्वर बोले, निष्पाप बालक, मुझे बड़ा खेद है। इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते हो। जिनकी वासनाएं पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, उन्हें मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तुम्हें समय आने पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और पार्षद शरीर प्राप्त होगा। तुम्हारी मुझे प्राप्त करने की लालसा नित्य निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार कहकर भगवान चुप हो गए। अब वह बालक आनंदित हुआ और समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। जब श्री नारायण सारे संसार को जलमग्न कर इस शया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी के श्वास में के द्वारा वह ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा जी श्री नारायण से प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि रचना की, तब मारीची आदि ऋषियों के साथ वह बालक भी नारद रूप में प्रकट हुआ।
तब से वह नारद ऋषि तीनों लोकों में बिना किसी रोक टोक के विचरण करते हैं, निर्मल श्री हरि चरित्र का गान करते हैं। यह पवित्र कथा को सुनने का ही फल था कि उसे परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हुए। हृदय शुद्ध हो गया था, सारी आसक्ति नष्ट हो गई थी, मन बड़ा पवित्र था, हृदय में श्री भगवान का वास था। यह श्री हरि चरित्र का ही फल है। धन्यवाद।